कुछ लोग होते हैं जो कि कहीं पर भी फोटो खिंचवा लेते हैं। उन्हें फर्क नहीं पड़ता कि जगह कौन सी है, यहाँ पर कुछ हो सकता है या नहीं, लेकिन उन्हें सिर्फ फोटो खिंचवानी होती है। तो एक फैमिली थी जो कि शादी अटेंड करके अपने घर वापस लौट रही थी एंड रात काफी हो गई थी। तो वो लोग सड़क के किनारे ही अपनी गाड़ी लगाते हैं एंड फोटोज क्लिक करने लग जाते हैं। लेकिन वो इस चीज से अनजान थे कि जहाँ पर उन्होंने गाड़ी लगाई थी उससे थोड़ी दूर पे एक ग्रेवयार्ड था। तो फोटो क्लिक करवाने के बाद जब उन्होंने अपनी फोटो चेक करी तो भाई उस फोटो में कुछ ये था। अगर आपको भूतों से डर लगता है तो प्लीज ये वीडियो मत देखना। तो एक फैमिली थी, वो खेतों में काम करती थी एंड उनका घर भी उसी खेत के अराउंड ही था। उनके फैमिली में 4 मेंबर थे, मम्मी पापा और एक छोटी बहन और एक बड़ी बहन। तो बड़ी बहन शाम के टाइम पे खेत से चारा ला रही होती है गाय वगैरह के लिए, और तभी उसका पैर एक टोटके पे पड़ जाता है। किसी ने चुन्नी में कुछ बांध के रखा होता है जिस पर उसका पैर पड़ जाता है। उसके बाद वो बहुत देर तक घर वापस नहीं आती है और उसकी फैमिली थी वो उसे ढूंढने लग जाती है। तभी उसकी बहन वहां जाती है जहाँ पर भैंसों को बांधा जाता है एंड उसे पता था कि उसकी बहन चारा लेने गई है। एंड वहां वो जैसे एंटर करती है तभी उसे कुछ ये दिखाई देता है। वीडियो देखो आप। अगर आपको जंगल में कोई भी इंसान मिलता है एंड आप उसको जानते नहीं हो तो कभी भी उस पर ब्लाइंडली ट्रस्ट मत करना। तो 2 यूट्यूबर थे जो कि एक जंगल में जाते हैं एंड वहां पर उनकी मुलाकात एक कैनिबल से होती है। कैनिबल वो होते हैं जो ह्यूमन फ्लैश खाते हैं। ये दोनों उस पर इजीली ट्रस्ट कर लेते हैं एंड इस चीज की इन्हें बहुत ही भारी कीमत चुकानी पड़ती है। वीडियो देखो आप। Can we just walk out? Can you walk out? Un momento. Got it. Hold on. Do you see his face when I said voodoo? Bro, it's like his whole demeanor changed. Like he was smiling and then he just went. He looks possessed. Yeah. He literally looks possessed. Oh, he's coming, dude. He's coming. No, he's literally coming. No, yo, chill. Go. Oh, he just threw a coconut. What the fuck? Bro, what the hell is wrong with this guy? इमेजिन करो कि आप एक डाइवर हो एंड आपका काम है पानी के नीचे बॉडीज को ढूंढना। एंड रिसेंटली आपको एक काम मिलता है जिसमें आपको एक चाइल्ड की मिसिंग बॉडी को ढूंढना है एंड उस दौरान आपको कुछ ये दिख जाए तो उस सिचुएशन में आप क्या करोगे? कमेंट्स में जरूर बताना। वीडियो देखो पहले आप। हिमाचल में एक डिस्ट्रिक्ट है मंडी। वहाँ का एक हॉरर किस्सा बहुत ही ज्यादा फेमस है। तो ये बात 2003 की है। मंडी में एक जगह है बग्गी नाम से, वहाँ का ये किस्सा है एंड वहाँ पर कई लोग मानते थे कि चुड़ैल होती है और कई लोग नहीं भी मानते थे। लेकिन गांव के जब आधे से ज्यादा लोगों के साथ ये इंसिडेंट होने लगा तब जाके गांव वालों को विश्वास हुआ कि चुड़ैल सच में होती है। तो हुआ कुछ ये, एक चुड़ैल ने गाँव वालों को और जो लोग भी बग्गी से ऊपर की ओर जाते थे उस चुड़ैल ने उनको परेशान करना शुरू कर दिया। वो किसी भी गाड़ी के आगे आ जाती थी या कोई बाइक वाला अकेला जा रहा है तो उसे परेशान करने लग जाना, ये कभी रात को घर के आगे आ जाती थी और वहाँ पर रोती थी और चिल्लाती थी। अभी तक तो ये कुछ लोगों के साथ ही हो रहा था, लेकिन धीरे धीरे गांव के सभी लोगों के साथ ये होने लगा। ये सब करीब 1-1.5 महीना चला और जब गांव वाले इससे तंग आ गए तो उन्होंने एक पंचायत बिठाई और सबने डिसाइड किया कि एक तांत्रिक को बुलाएंगे। उन्होंने तांत्रिक को बुलाया और तांत्रिक ने अपनी क्रिया वगैरह करी, जो भी पैसा वगैरह देना था इकट्ठा करा सब कुछ, और बड़ी मुश्किल से उन्होंने उस चुड़ैल को भगा दिया। आपको पता है कि हनुमान चालीसा इतनी ज्यादा पावरफुल है कि अगर आपकी बॉडी में कोई नेगेटिव एनर्जी है और आपके सामने हनुमान चालीसा चल रही हो तो वो नेगेटिव एनर्जी 2 मिनट भी आपकी बॉडी में टिक नहीं सकती। और इसका एक बेस्ट एग्जांपल है मेरे पास। मुंबई की एक फैमिली थी जो कि मूवी देखने गई होती है हनुमान, एंड उस फैमिली की एक औरत के अंदर नेगेटिव एनर्जी होती है। तो मूवी का जब लास्ट सीन चल रहा होता है तो वहाँ पर हनुमान चालीसा चलती है। तभी उस औरत का क्या होता है आप वीडियो में खुद देख लो। लेकिन वीडियो देखने से पहले जय बजरंगबली जरूर लिख देना कमेंट में।
मेक्सिको की एक वीडियो है जिसमें लला रोना कैप्चर हुई है। अब जिसको लला रोना नहीं पता कि कौन है उसे मैं बता दूं, वो एक मैक्सिकन गोस्ट है जो कि पानी की सतह पर या फिर पानी वाली जगह पर पाई जाती है। तो ये वीडियो एक मैक्सिकन लड़के ने रिकॉर्ड करी थी एंड ऐसा कहा जाता है कि वहाँ की लोकल पुलिस ने उसकी डेड बॉडी से ये वीडियो रिकवर करी थी। शायद ये वीडियो देखने के बाद आपका डर सच हो जाए कि स्कूल में भी भूत होते हैं। तो एक सीबीएसई बोर्ड स्कूल था, ऑब्वियसली मैं उसका नाम नहीं बता सकता। तो वहाँ पर सुबह स्टाफ आता है एंड वो देखता है कि वहाँ पे सारा सामान बिखरा हुआ है। तो वो सारा सामान समेटते हैं और ठीक करते हैं और जैसी स्कूल की छुट्टी होती है ताला वगैरह लगा के वो घर चले जाते हैं। नेक्स्ट डे स्टाफ दोबारा आता है तो वो देखता है कि वहाँ पर काफी तोड़फोड़ हो रखी है। वो समझ नहीं पाते हैं कि ये कौन कर रहा है। इस वजह से वो उस पर्टिकुलर जगह पे सीसीटीवी कैमरा इंस्टॉल करवा देते हैं एंड अगले दिन जब आते हैं तो वो देखते हैं वहाँ पे फिर से वही तोड़फोड़ हो रखी है। वो जब सीसीटीवी कैमरा चेक करते हैं तो वहाँ पे कुछ उन्हें ये दिखाई देता है। भाई वीडियो देखो आप। अगर आप टोटकों पे या फिर काले जादू पर विश्वास करते हो तो ये 4 चीजें किसी से भी कभी मत लेना। पहली चीज है लौंग, जिसमें फूल लगाओ। अगर वो आपको कभी कोई दे रहा है तो उसे कभी मत लेना, साफ इनकार कर देना। सेकंड है पान। अगर कोई आपको पान खिलाने की कोशिश कर रहा है या इंसिस्ट कर रहा है तो भाई समझ जाना कि कुछ तो गड़बड़ है। अगर आपको कभी कोई बोले कि मैं भाई इस मंदिर गया था या उस मंदिर गया था, वहां से मैं माता रानी का बबूत लाया हूँ, इसे लगा लो या फिर खा लो, तो आप उस चीज का अपमान मत करना, उसे उससे ले लेना, लेकिन कभी खाना मत और ना ही लगाना उसे। आप चाहे तो उसे गमले में डाल सकते हो या फिर पेड़ के पास कहीं पे डाल सकते हो। और लास्ट है कि किसी को भी आप ये मत बताओ कि आप बाल कहाँ से कटवाते हो, क्योंकि आपको पता है कि काला जादू करने के लिए सिर्फ एक बाल ही काफी है। सो आप लोगों ने इनमें से क्या क्या चीजें कर रखी हैं कमेंट्स में जरूर बताना। देखो इंटरनेट पे ऐसी बहुत सी क्रीपी वीडियोस हैं जो जाने अनजाने में कैमरे में रिकॉर्ड हो गई थी, जिसका लोगों को पता भी नहीं था कि नेक्स्ट मोमेंट उनके कैमरे में ऐसी भयानक चीज रिकॉर्ड हो जाएगी। तो आज मैं आपको कुछ ऐसी क्रीपी वीडियोस दिखाने वाला हूँ जिसे रिकॉर्ड करने वालों ने भी सोचा नहीं होगा कि उनके कैमरे में कुछ ऐसा भी रिकॉर्ड हो सकता है। तो ये रही वो कुछ क्रीपी वीडियोस। इस वीडियो में मैं आपको गोस्ट के अराउंड कुछ ऐसे फैक्ट्स बताऊंगा जिससे आप जान सकते हो कि आप कोई ऐसी एक्टिविटी तो नहीं कर रहे हो जिससे आप गोस्ट को बुला रहे हो, या फिर कुछ आप ऐसा करते हो जिससे आपको फील होता है कि भूत आपके रूम में ही है। नंबर 1, अगर आप अपने सपने में किसी अनफेमिलियर चीज को देख रहे हो जिसे आप जानते नहीं हो, पहचानते नहीं हो, तो इसका मतलब है जब आप सपना देख रहे हो तो वो अनफेमिलियर चीज आपके सामने रियल लाइफ में खड़ी है। नंबर 2, अगर आप एक डार्क रूम में हो एंड आपके रूम में एक मिरर है एंड उससे आप 3 फीट की दूरी पर बैठे हो और आप अपनी रिफ्लेक्शन करीब 10 मिनट तक उस मिरर में देखते हो तो आपको हेलुसिनेशन होने लगेगी। नंबर 3, बहुत लोगों के साथ ऐसा हुआ होगा कि वो जब भी सुबह उठते हैं तो उनकी गर्दन में अजीब सा दर्द होता है, लाइक एक नॉर्मल दर्द नहीं, बहुत ही अजीब सा दर्द होता है जिसका पता नहीं चलता है। ऐसा कहा जाता है कि ये इसलिए होता है कि जब आप रात को सो रहे होते हो तो डिमन या फिर गोस्ट आपकी गर्दन ब्रेक करने की कोशिश करता है। नंबर 4, क्या आपको पता है कि जो एक डेड बॉडी होती है उसे भी गूज़बम्प्स फील होते हैं? अगर आप लोगों के साथ भी ऐसा कुछ होता है तो कमेंट्स में जरूर बताना। अभी मैं आपको एक क्रीपी फैक्ट बताने वाला हूँ जो कि बहुत से लोगों के साथ हुआ होगा, इवन कि मेरे साथ भी हुआ है। तो फैक्ट ये है कि रात के समय अगर आपकी छत पर धमधम की आवाज आती है या फिर आपके मेन डोर पर खटखटाने की आवाज आती है या फिर कोई आपका नाम लेकर बुला रहा होता है, अगर ऐसा कुछ भी आपके साथ होता है या फिर आपको सुनाई देता है तो कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए और ना ही इन आवाजों का पीछा करना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि ये सारी चीजें नेगेटिव एनर्जीज को बुलावा देती हैं एंड जो भी इस जाल में फंस जाता है उनके साथ आपको पता ही है कि क्या होता है। और ऐसा भी कहा जाता है कि इन सारे इंसिडेंट्स के बारे में किसी अननोन पर्सन से डिस्कस नहीं करना चाहिए। अपने फैमिली मेंबर या फिर घर के किसी बुजुर्ग इंसान से ही इस बारे में बात करनी चाहिए, क्योंकि आपको नहीं पता कि इसके पीछे कौन है। तो अगर आपके साथ भी ऐसा कभी हुआ है तो कमेंट्स में जरूर बताना।
गाइस अगर आपको भूतों से डर लगता है ना तो रात को ये मूवी कभी मत देखना। एंड वीडियो के लास्ट में मैं आपको इस मूवी की क्लिप भी दिखाऊंगा, जिसे देखने के बाद एक चीज तो माननी पड़ेगी भाई कि ये मूवी बहुत ही ज्यादा डरावनी है। तो 2018 में एक मूवी रिलीज हुई थी द डेविल्स डोरवे, जिसकी एक झलक आप इस वीडियो में देख सकते हो। John, fix the crosses. We need to secure the room. अब जिसने भी ये मूवी देखी है कमेंट्स में जरूर बताना। स्लीप जिसने फील नहीं करा है उसे आज मैं इस वीडियो में फील कराने वाला हूँ। स्लीप पैरालिसिस एक ऐसी बॉडी स्टेट होती है जिसमें आपका माइंड तो काम करता है लेकिन आपकी बॉडी मूव नहीं कर सकती है। आप कुछ बोलना चाहो तो आप बोल नहीं सकते हो। एंड आपको ऐसा फील होता है कि आपकी छाती पर कोई बैठा है एंड वो आपका गला दबा रहा हो। पर्सनली मेरे साथ भी ये बहुत बार हुआ है एंड मैंने आपको पिछली वीडियोस में भी बता रखा है कि मेरे साथ ये चीजें हो रखी हैं। एंड मेरा मानना है कि जो भी ये फील करता है वही इसे एक्सप्रेस कर सकता है कि एक्चुअली में होता क्या है इसमें। पर आप टेंशन मत लो, जिसको नहीं पता कि ये फील कैसे होता है भाई ये वीडियो देख लो। टर्की की एक रियल हॉरर स्टोरी है जिसे सुनने के बाद भाई आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो लास्ट ईयर टर्की में एक अर्थक्वेक आया था एंड उस अर्थक्वेक की चपेट में कई सारे घर आ गए थे जो कि पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गए थे। तो वहां पर रेस्क्यू टीम काम कर रही थी एंड तभी वहां पर एक औरत आती है एंड एक रेस्क्यू टीम मेंबर से बोलती है कि मेरे यहाँ पर 2 बच्चे मलबे में फंसे हैं। तो रेस्क्यू वाला बोलता है कि मैम आप चिंता मत करो, हम आपके बच्चों को निकाल लेंगे। थोड़ी देर बाद वो बच्चों को रेस्क्यू कर लेता है एंड बच्चे थोड़े ठीक कंडीशन में होते हैं, उन्हें कोई ज्यादा चोट वगैरह नहीं लगी होती है। वो अंकल को थैंक यू बोलते हैं। तभी वो आदमी बोलता है कि हम आप दोनों को ढूंढ नहीं पाते अगर आपकी मम्मी हमें लोकेशन नहीं बताती। उसके बाद बच्चे बोलते हैं कि हमारी मम्मी की मौत तो 4 साल पहले हो चुकी है। क्या लगता है आपको, क्या उनकी मम्मी की आत्मा उनकी जान बचाने आई थी? कमेंट्स में जरूर बताना। क्या आपको पता है हमारी दुनिया में बहुत तरह की एंटिटीज एग्जिस्ट करती हैं जो कि बहुत ज्यादा खतरनाक होती हैं एंड आप लोगों ने इनमें से किसी को देखा है तो वीडियो के लास्ट में कमेंट्स में जरूर बताना। सबसे पहले यक्षनी जो कि व्हाइट कपड़ों में होती है एंड लोग इस एंटिटी को तंत्र मंत्र से सिद्ध करते हैं या फिर उसे बुलाते हैं। एंड कुछ एंटिटीज होती हैं जो कि रेड साड़ी में भी होती हैं। एक्चुअली वो माँ का रूप ले लेती हैं लेकिन रियलिटी में वो माँ नहीं होती हैं। वो ऐसे रूप में इसलिए आती हैं ताकि लोग उन्हें देखकर उनकी पूजा करने लग जाएं। एंड एक और एंटिटी होती है जो कि पूरे ब्लैक कलर में होती है एंड ऐसा माना जाता है कि दुनिया में सबसे नेगेटिव एंटिटी वही होती है। अब मेल एंटिटीज की बात करते हैं जिसमें जिन या फिर जिन्नात बोलो, वो हमेशा व्हाइट कुर्ते पजामे में या फिर ब्लैक कुर्ते पजामे में दिखाई देते हैं। एंड एक पिशाच होता है जिसका ड्रेसिंग सेंस प्रॉपर नहीं होता है क्योंकि वो एक छाया रूप में होता है। धुएं की एक परत टाइप होती है ना, वैसे कुछ रूप में होता है वो। तो भाई कमेंट्स में बता दो आपने कौन सी एंटिटी रियल लाइफ में देखी है। जम्मू से कठुआ जाने वाली ट्रेन में एक इंसिडेंट होता है जिसमें बहुत सारी लड़कियां अजीब बिहेव करने लगती हैं। ऐसा लगता है कि उनके अंदर कोई आत्मा आ गई हो। पहले आप ये वीडियो देखो। अब इतनी सारी लड़कियां एक साथ पोजेस्ड हो जाएं, ये थोड़ा मुश्किल है लेकिन मेडिकल टर्म में इसे मास हिस्टीरिया बोला जाता है एंड ये एक कन्वर्जन डिसऑर्डर होता है। लेकिन लोग इसे डिफरेंशिएट नहीं कर पाते हैं, उन्हें पता नहीं चलता कि मास हिस्टीरिया है या फिर इनके अंदर सच में कोई आत्मा आ गई है। आपको क्या लगता है इनको क्या हुआ है? कमेंट्स में जरूर बताना। जो आप वीडियो देखने वाले हो उसे जरा ध्यान से देखना। तो ट्रेविस नाम का एक बंदा था जो कि अपनी दादी के साथ रहता था। तो ट्रेविस वर्क फ्रॉम होम करता था जिससे वो अपनी दादी का ख्याल भी रख सकता था और उसका काम भी हो जाता था। लेकिन एक दिन उसकी दादी बीमार हो जाती है एंड वो नींद में चलने लगती है। ट्रेविस के पास इतना टाइम नहीं था कि वो बार बार दादी के पास आए और उन्हें देखे, तो वो उनके कमरे में एक कैमरा लगा देता है जिसकी वजह से वो उनको मॉनिटर कर सकता था। बाद में जब वो कैमरा चेक करता है एंड उसमें जो रिकॉर्ड होता है उसे देखकर भाई सच में 4 होने वाली है। वीडियो देखो आप। रियल लाइफ पोजेशन जिसने नहीं देखा है वो आज इस वीडियो में देख लोगे। एक्चुअली ये वीडियो 1980s का है जिसमें एक लड़की थी जेनेट हॉडसन नाम की। वो पोर्चुगीज की डॉक्यूमेंट्री के लिए एक इंटरव्यू दे रही होती है एंड उसी दौरान वो पोजेस्ड हो जाती है। वीडियो देखो आप।
Shall we try and speak to him? No. We'll see if he'll speak to us. Yeah. Is anybody there? No. Who's there? Doctor Who. Doctor Who? Ghost chases here. ऐसा भी कहा जाता है कि जो कॉन्जरिंग मूवी है वो इसी से इंस्पायर हुई है। बाकी आपको क्या लगता है कमेंट्स में जरूर बताना। अगर मैं आपको कहूँ कि एक ऐसी हॉरर गेम है जिसे खेलने के बाद रिवॉर्ड में आपकी कोई भी विश पूरी हो सकती है, तो क्या आप खेलोगे? तो इस गेम का नाम है ड्राई बोन्स, सूखी हड्डियां। एंड इस गेम में आपको छुपन छुपाई खेलनी होती है, लेकिन स्पिरिट के साथ। आई नो अब आप बोलोगे कि इसे खेलते कैसे हैं। तो सबसे पहले आपको घर के सारे दरवाजे, खिड़कियां, लाइट्स बंद कर लेनी है एंड माचिस की तीली लेकर शीशे के सामने एग्जैक्ट रात के 12:01 पर आपको खड़े हो जाना है और आंखें बंद करके आपको मन में कोई भी एक विश मांगनी है। आप कोई भी विश मांग सकते हो, गलत मत समझना। उसके बाद आपको एक लाइन बोलनी है कि मैं आपकी प्रेजेंस फील कर सकता हूँ एंड मैं अपने घर में आपका वेलकम करता हूँ। आप चाहो तो इंग्लिश में भी बोल सकते हो। ये बोलने के बाद आपको अपने घर में किसी कोने में छुप जाना है एंड उसके बाद स्पिरिट आपको ढूंढना स्टार्ट कर देगी। और अगर वो रात के 3 बजे तक आपको नहीं ढूंढ पाई तो समझ जाना कि इस गेम के विनर आप हो और सुबह उठकर आप अपनी विश मांग सकते हो। लेकिन स्पिरिट ने अगर आपको ढूंढ लिया तो आपको तो पता है आपके साथ क्या होगा। तो भाई कमेंट्स में जरूर बताना कि आप क्या विश मांगोगे। गाइस ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो लोग बोलते हैं कि कैमरे में गोस्ट कैप्चर नहीं होते हैं। लेकिन मेरे पास एक वीडियो है जिसमें घर के दरवाजे पर एक डोरबेल कैमरा लगा होता है एंड रात के करीब 2-2:30 बजे उस कैमरे में आप चाहे गोस्ट बोल लो, आत्मा बोल लो या एंटिटी बोल लो, मुझे नहीं पता, लेकिन कुछ ऐसा रिकॉर्ड होता है जो कि अनबिलीवेबल था। वीडियो देखो आप। अब कमेंट्स में आप ही बताओ कि ये क्या चीज है। अगर आपके घर में कोई म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट है और रात को आपको उसके बजने की आवाज आती है तो समझ जाना आपके घर में तुम्हारे अलावा कोई और भी है। तो कार्टर जेम्स नाम से एक इंस्टाग्राम पेज है जिस पर जेम्स ने काफी समय पहले एक वीडियो अपलोड करी थी जिसमें उन्होंने बताया कि उनके घर में कुछ दिनों से पैरानॉर्मल एक्टिविटीज हो रही थी। जैसे उनके घर में पियानो और ड्रम सेट है वो अपने आप बजने लग जाते थे और जो उनके घर पे चेयर्स हैं वो अपने आप हिलने लग जाती थी। वीडियो देखो आप। Dude, what the fuck? Who's there? इस भानगढ़ किले के बारे में सब लोगों ने तो सुना ही होगा, इंडिया के वन ऑफ द मोस्ट हॉन्टेड प्लेसेस में जो आता है। लेकिन क्या आपको पता है कि भानगढ़ तक पहुंचने का जो रास्ता है वो रात में कैसा दिखता है, वहां पे कैसा एक्सपीरियंस फील होता है, वो आप इस वीडियो के थ्रू देख सकते हो। वीडियो देखो आप। पता नहीं आप लोगों ने ऐसी वीडियो देखी होगी या नहीं, लेकिन मैं ऐसा कुछ रात के 2:30 बजे देख लूं तो भाई मेरे तो होश उड़ जाएंगे। मध्य प्रदेश में एक डिस्ट्रिक्ट है खंडवा, वहां पर एक स्टेडियम है, उसके अंदर रात के 2:30 बजे एक औरत डांस कर रही होती है। पहले वीडियो देखो आप। मेरी चाहतें तो फिजा में बहेगी, जिंदा रहेगी। क्या लगता है आपको, क्या सच में इसके अंदर कोई मंजुलिका आ गई है? कमेंट्स में जरूर बताना। अगर आपको भूतों से डर लगता है तो भाई ये वीडियो अभी के अभी स्किप कर दो। तो एक लड़की थी, वो अपने घर में टिकटॉक वीडियो शूट कर रही होती है। उस दौरान उस वीडियो में एक ऐसी फिगर कैप्चर हो जाती है जो कि बहुत ही ज्यादा हॉरिफाइंग थी। अगर आप ध्यान से देखोगे तभी आप उस चीज को नोटिस कर पाओगे। वीडियो देखो आप। Disappear just like poof, then she's gone. Addicted, don't know what the fuck I'm on. I can't stop it, know what the fuck I'm on. When I feel it coming on, when we chill, it starts with smoking something strong. Take her down and then she'll be the
किस किस ने भाई नोटिस कर लिया, कमेंट में जरूर बताना। आप लोगों को मैं एक सजेशन देना चाहूंगा कि अगर आपको कहीं पर भी डॉल्स दिखे या आपके घर में या कहीं पर भी, आप उससे दूर रहना। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ वो आपको वीडियो में आगे पता चल जाएगा। तो यूएस में एक डॉल शॉप थी जिसका ओनर अपनी शॉप पर सेकंड हैंड डॉल्स भी रखता था एंड उनके लिए एक अलग जगह थी जहाँ पर वो डॉल्स रखी जाती थी। तो एक दिन शॉप ओनर को उस रूम से अजीब सी आवाज आती है, जैसे कोई रेंग रहा हो फ्लोर पे। तो शॉप ओनर चेक करने जाता है, उसे वहाँ पर कुछ भी सस्पिशियस नहीं दिखता है, लेकिन बाद में जब वो सीसीटीवी कैमरा चेक करता है तो भाई उसे कुछ ये दिखाई देता है। वीडियो देखो आप। इमेजिन करो कि काम से आप रात को अपने घर वापस लौट रहे हो और आपके घर के बगल वाले पार्क में ही कोई इस तरीके से रात में झूला झूल रहा हो। पहले वीडियो देखो आप। तो आप लोग ऐसा कुछ देख लो तो क्या करोगे भाई, कमेंट्स में जरूर बताना। भाई अगर आप दिल के कमजोर हो तो इस वीडियो को स्किप कर देना, क्योंकि ये वीडियो आपको डराने के लिए ही बना रहा हूँ मैं। तो सैरा नाम की लड़की थी जिसे स्लीप वॉकिंग की प्रॉब्लम थी एंड वो रात को सोते हुए अपनी विंडो के पास जाके खड़ी हो जाती है और वहाँ खड़ी होकर वो बार बार यही रिपीट कर रही होती है कि वो वापस आ गया। अब कौन वापस आ गया वो आप वीडियो में खुद देख लो। So my friend Sarah is sleepwalking. I know you're not supposed to wake a sleepwalker, but she's really starting to freak me out. She's been standing at the window for like 30 minutes and keeps saying the man is back. Sarah, no! Wake up! अभी जो मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा ना, अगर आपने वो वीडियो पूरा देख लिया ना तो भाई मान जाऊंगा कि आप लोगों में सच में जिगरा है। पहले वीडियो देखो आप। भाई जो भी बोलो, वीडियो देखकर डर तो लगा है। हाँ आई नो कि फेक है, लेकिन भाई फटी तो है। बाकी जिसने भी वीडियो पूरी देखी कमेंट्स में जरूर बताना। स्किन वॉकर पार्ट 7। आज मैं आपको स्किन वॉकर की कुछ ऐसी क्लिप्स दिखाऊंगा जो कि लोगों ने अपने कैमरे में कैप्चर करी है एंड वो देखने में बहुत ही ज्यादा क्रीपी है। वीडियो देखो आप। We talked about being nice to the kitten, okay? Die! He does. You will die! Sylvester! Okay, yeah, he's pissed. We should probably go. अभी जो आप वीडियो देखने वाले हो उसे देखकर आपके होश उड़ने वाले हैं। तो अरोरा नाम की एक लड़की थी जिसके साथ ये इंसिडेंट हुआ था उसी की बिल्डिंग की कार पार्किंग में, जब वो एक टिकटॉक वीडियो शूट कर रही थी। दरअसल पहले भी उनकी बिल्डिंग में बहुत से पैरानॉर्मल इंसिडेंट हो रखे हैं, लेकिन अरोरा इन सब चीजों को इग्नोर करती है। और एक दिन वो अपनी बिल्डिंग की कार पार्किंग में अकेले होती है एंड वो अपनी वीडियो शूट कर रही होती है एंड उसी दौरान उसके कैमरे में जो कैप्चर होता है वो बहुत ही ज्यादा भयानक था। वीडियो देखो आप। आज मैं आपको एक रियल ब्लैक मैजिक हॉरर स्टोरी सुनाने वाला हूँ जो कि मेरे दोस्त के साथ अभी अभी हुआ है। कुछ रीजंस की वजह से मैं आपको जगह का नाम नहीं बता सकता, लेकिन हाँ वो हिमाचल में ही रहता है। तो एक दिन वो छत पर लैपटॉप पर काम कर रहा होता है एंड वो देखता है कि पड़ोसन जो थी उनकी, वो उनके घर पर कुछ फेंक रही होती है लपेट के। 2-3 दिन बाद से ही उसे ऐसा फील होने लग जाता है कि रात को कोई 2:30 से 3 बजे के करीब उसके दरवाजे पे कोई नॉक करता है और उसके रूम के बाहर एक चेयर होती थी एंड उसे ऐसा भी फील होता था कि उस चेयर पर रोज कोई ना कोई इसी टाइम पर बैठता है। उस घर में कोई
कोई चीज थी जो उस घर से बाहर जाने से उसे रोकती थी। आप मानोगे नहीं, लेकिन वो जब भी अपने दोस्तों से या अपने घर वालों से बात करता था कि कल या परसों मैं किसी मंदिर में जाऊंगा, उसी दिन वो बीमार हो जाता था। और ये एक बारी दो बारी नहीं, हर बारी ऐसा ही होता था। ऐसा भी कहा जाता है कि जो तुलसी का पौधा होता है वो किसी भी कंडीशन में सरवाइव कर लेता है एंड वो इतनी जल्दी सूखता नहीं है। लेकिन इनके घर पर वो तुलसी का पौधा भी सूख गया था एंड उसको डेली पानी देने के बाद भी वो सरवाइव नहीं कर पाया था। ये ब्लैक मैजिक नहीं तो और क्या है? कमेंट्स में जरूर बताना। आप लोगों के घर में कभी ऐसा हो तो आप क्या करोगे उस मोमेंट पे? कमेंट्स में जरूर बताना, लेकिन वीडियो के बाद। तो एक इंडियन फैमिली थी जिनके घर पर काफी टाइम से कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज हो रही थी और वो इन एक्टिविटीज को कैमरे में रिकॉर्ड भी करते हैं। जैसे कभी कोई चीज अपनी जगह से अपने आप हिलने लग जाती थी, उन्हें ऐसा फील होता था कि उनके अलावा उस घर में और भी कोई है। तो ऐसी ऐसी एक्टिविटीज उनके घर में हो रही थी। वीडियो देखो आप। जो मैं आपको स्टोरी सुनाने वाला हूँ वो मेरे फ्रेंड के गांव मथुरा में कई साल पहले हुई थी। तो उनके गांव में एक बंदा था जो कि फटे पुराने कपड़ों में रहा करता था एंड कोई भी उसे देखता था तो उसे यही बोलता था कि इसके पास तो अठन्नी भी नहीं होगी। लेकिन उनके गांव में कभी भी घर की खरीदारी या नीलामी होती थी, वो बंदा उस नीलामी में सबसे पहले जाता था और घर खरीद भी लेता था। लोग उसे समझ नहीं पाते थे कि उसके पास इतना पैसा कैसे है, लेकिन बाद में उसका पता चलता है कि उसके पास एक रियल जिन है जिसे उसने अपने सगे बेटे की बलि देकर प्राप्त किया था। उसने उस जिन की मदद से अपनी उम्र भी बढ़ा ली थी एंड आज उसकी उम्र 90 साल से ऊपर है, लेकिन वो चलता भागता खाता पीता सब है और उसे ऐसे ही गरीबों की तरह रहना पसंद है। पहले मैं इस बात पे विश्वास नहीं कर रहा था, लेकिन द एवेंजर्स मूवी में थैनोस ने भी गमोरा की बलि दी थी जिसकी वजह से उसे सोल स्टोन मिलता है। तो आपको क्या लगता है, किसी क्लोज वन को सेक्रीफाइस करने से ऐसी सिद्धियां प्राप्त हो सकती हैं या नहीं? कमेंट्स में जरूर बताना। गाइस, क्या आपने कभी ऐसा सुना है कि एक इंसान जिसे सबने मृत घोषित कर दिया हो वो दोबारा जिंदा हो जाए? ऐसे ही एक गांव में हुआ था, मुझे गांव का नाम तो नहीं पता, लेकिन वहां पर एक फैमिली थी जिनका एक मेंबर स्वर्ग पधार जाता है, लेकिन पता नहीं कोई चमत्कार था या भगवान की कृपा थी, वो अपने आप जिंदा हो जाता है। फैमिली वालों को बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था, जिसकी वजह से वो बहुत ही ज्यादा डरे हुए थे। वीडियो देखो आप। Buya kepergiannya Buya. Astagfirullahaladzim ya Allah. गाइस, इमेजिन करो कि आप रात में सो रहे हो और सडनली आपकी आंख खुल जाती है क्योंकि बाहर से आपको किसी के चलने की आवाज आती है। आप बालकनी में जाते हो, चेक करते हो, तभी तुम्हें अपनी गली में कुछ ये दिखाई देता है। वीडियो देखो आप। आपको कभी अपनी गली में कुछ ऐसा दिखाई दे तो आपका क्या रिएक्शन होगा? कमेंट्स में जरूर बताना। ये वीडियो अगर आप आधी रात में देख रहे हो तो भाई स्किप कर दो, क्योंकि सच में डरने वाले हो। तो एक आदमी था जिसे काम से आउट ऑफ स्टेशन जाना था एंड रात में वो अपनी गाड़ी खुद ड्राइव करके जा रहा था। काफी देर तक ड्राइव करने के बाद वो बंदा थक जाता है एंड रात में उसे कोई भी होटल नहीं मिल रहा होता है। थोड़ी दूर जाके उसे एक होटल मिलता है जो कि एक सुनसान सी जगह पर था और वो वहाँ स्टे करने का सोचता है। वो जैसे ही अंदर जाता है तो स्टाफ वगैरह उससे कोई आईडी प्रूफ वगैरह नहीं मांगते, सीधा उसे रूम दिखा देते हैं एंड ये चीज उसे बहुत ही ज्यादा स्ट्रेंज लगती है। वो बंदा अपना सामान वगैरह रखता है और बहुत थक गया होता है, इस वजह से वो जल्दी सो जाता है। तो 1-2 घंटे बाद उसकी आंख खुल जाती है और वो खुद को बेड के नीचे पाता है और वो जैसे ही दरवाजे की तरफ देखता है तो वो एकदम सुन्न पड़ जाता है क्योंकि उसने कुछ ये देखा था। इमेजिन करो कि आप बाहर खेलने गए हो और आपको बहुत जोर से टॉयलेट आ जाए और आप भागकर अपने घर जाते हो, बाथरूम का दरवाजा खोलते हो और सीट पर बैठते हो, तभी आपको बाहर अपने दरवाजे पर नॉक नॉक सुनाई देता है। आप जैसे ही दरवाजे की तरफ देखते हो तभी आपको कुछ ये दिखाई देता है। वीडियो अगर रात में देख रहे हो तो लाइट जला लो, उसके बाद देखना। देखो भाई,
भाई आपके साथ कभी ऐसा हुआ तो आप क्या करोगे इस सिचुएशन में, कमेंट्स में जरूर बताना। शायद इसीलिए कहते हैं कि जंगल में अकेले कभी भी कैंपिंग नहीं करनी चाहिए। तो विल्स नाम का बंदा था जो कि यूके का रहने वाला था एंड वो एक चैलेंज लेता है कि वो बॉक्स हिल पर सोलो कैंपिंग करेगा। वो उस हिल पर अपनी कार लेकर पहुंच जाता है एंड कार के अंदर ही कैंपिंग करता है। तो देर रात उसे वहां पर बहुत ही तेज किसी की स्क्रीमिंग की आवाज आती है, कोई तड़प रहा था बहुत तेज एंड इसी वजह से उसकी आधी रात में आंख खुल जाती है। I don't think I'm going to be getting much sleep tonight. विल्स रात में उस जंगल में अकेला था तो ये चिल्लाने की आवाज आ किसकी रही थी, किसी को पता हो तो कमेंट्स में जरूर बताना। इसीलिए कहते हैं कि किसी नए घर में या फ्लैट में शिफ्ट होने से पहले उसके बारे में जान लेना चाहिए। तो अली नाम का बंदा था जो कि एक नया फ्लैट ढूंढ रहा था एंड पुराने वाले फ्लैट में कुछ दिक्कतें थी जिसकी वजह से वो उसे छोड़ना चाहता था। तो काफी टाइम तक ढूंढने के बाद अली को एक फ्लैट मिल जाता है जो कि लोकेलिटी से थोड़ा दूर था एंड उस फ्लैट में कई महीनों से कोई रहा भी नहीं था। उस फ्लैट में शिफ्ट होने के बाद उसकी फैमिली कुछ दिनों तक खुश थी, लेकिन उसके बाद उनकी खुशियां बिल्कुल छिन सी गई थी क्योंकि उस घर में कोई भी नया आता था तो वो बीमार पड़ जाता था या उसे बहुत ही अजीब फील होने लग जाता था। इवन की जो अली की फैमिली थी उन्हें भी बहुत ही ज्यादा नेगेटिव फील हो रहा था उस घर में। कई बार अली के दोस्त भी उस घर में आए हैं लेकिन उन्हें भी वहां बहुत ज्यादा अजीब फील होता था। तो एक दिन अली अपने घर पर अकेला होता है एंड वो अपने घर की वीडियो बनाता है जो कि ये रही आपके सामने। भाई ये हॉरर स्टोरी आपके रोंगटे खड़े करने वाली है। तो ये इंसिडेंट एक प्लेन के अंदर हुआ था जिसमें एक क्रू मेंबर थी, वो अपना काम कर रही होती है। तभी एक बंदा पीछे से आता है और उसके टैप टैप करता है और बोलता है कि क्या आप एक गिलास पानी दे दोगी, मेरी वाइफ जो है वो सीट नंबर 14 पर बैठी है। इतना बोलते ही वो बंदा गायब हो जाता है। वो क्रू मेंबर अंदर जाती है और पानी लेकर आती है एंड वो पूछती है कि मैम आपने एक गिलास पानी मंगवाया था। तो वाइफ बोलती है नहीं, आपको किसने कहा। तो क्रू मेंबर बोलती है कि शायद आपके हस्बैंड वहां पर थे, उन्होंने बोला था कि मेरी वाइफ इस सीट पर बैठी है, उनको एक गिलास पानी दे दो। तो वाइफ बोलती है आपको मेरे हस्बैंड के बारे में कैसे पता। एंड वाइफ अपना फोन निकालती है एंड उसमें अपने हस्बैंड की फोटो निकालती है और क्रू मेंबर को दिखाती है और बोलती है क्या इन्होंने ही आपको पानी लाने को बोला था। तो क्रू मेंबर बोलती है हाँ इन्होंने ही बोला था। तो वाइफ बोलती है क्या तुम्हें पता है कि मेरे हस्बैंड की डेथ हो चुकी है एंड जो उनकी डेड बॉडी है वो इसी प्लेन में है। भाई क्या हॉरर स्टोरी है ये, फटी भाई मेरी। ये हॉरर स्टोरी मुझे मेरे एक सब्सक्राइबर ने भेजी थी। तो राहुल एक गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहा होता है एंड उसके रूम पर वो और उसका बड़ा भाई रहते थे। उसका बड़ा भाई जॉब करता था एंड राहुल एक दिन अपनी बालकनी से देखता है कि रोड के बीचों बीच 4 लोग बीच में आग जला के उसके चारों तरफ घूम रहे हैं एंड आग में कुछ डाल रहे होते हैं। अब राहुल को इतना तो आइडिया लग गया था कि वो कोई हवन नहीं बल्कि एक ब्लैक मैजिक का रिचुअल परफॉर्म कर रहे थे। और वेरी नेक्स्ट डे वो चारों अपना अपार्टमेंट छोड़ देते हैं और करीब 1 महीने बाद राहुल अपने रूम में ऐसी पढ़ रहा होता है, तभी उसे अपने रूम के बालकनी में कुछ दिखता है, कोई शैडो टाइप या एंटिटी, जबकि वो अपने रूम पर अकेला था। अब बालकनी में जो भी था भूत एंटिटी वो उसे नजरअंदाज कर देता है, लेकिन वो बहुत ज्यादा डर गया था उस दिन। नेक्स्ट डे राहुल अपने भाई को बताता है कि मैंने ऐसा कुछ देखा है। तो उसका भाई बोलता है कि करीब 1 हफ्ते पहले मैंने भी बालकनी में एक शैडो टाइप देखी थी, मैंने सोचा कि मेरा वहम होगा इसलिए मैं उसे इग्नोर कर देता हूँ। और नेक्स्ट डे राहुल को पता चलता है कि वो 4 जो रिचुअल परफॉर्म कर रहे थे उनकी मौत हो चुकी है और शायद ये उन्हीं की आत्मा थी। ये हॉरर स्टोरी IIT खड़गपुर की है एंड ये इंसिडेंट 2015 में शिवम के साथ हुआ था। तो उस टाइम दुर्गा पूजा का समय था और कॉलेज में 1 हफ्ते की छुट्टी पड़ी थी। तो शिवम हॉस्टल में रहता था 3rd फ्लोर पे 454 रूम नंबर में। शिवम को आदत थी कि वो हॉस्टल देर रात को ही आता था, रात भर पढ़ता रहता था लाइब्रेरी में, लाइक 2 या 3 बजे रात को हॉस्टल में आता था वो। तो जिस दिन कॉलेज में छुट्टियां पड़ी थी शिवम उस दिन भी रात को 3 बजे हॉस्टल में आता है एंड काफी बच्चे अपने घर जा चुके थे, इस वजह से हॉस्टल पूरा खाली था, लगभग 3-4 बच्चे ही थे। तो शिवम सीढ़ियों से अपने रूम की तरफ जाता है एंड वो देखता है कि फ्लोर की सारी लाइट्स ऑफ है। वो अपने रूम में पहुंचता है और जल्दी से लाइट जलाता है एंड वॉशरूम में चला जाता है। उसके बाद जब वो अपने रूम में वापस आता है तो उसका रूममेट बहुत ही डरी आवाज में बोलता है कि शिवम जल्दी से लाइट बंद कर, लाइट बंद कर। शिवम लाइट बंद कर देता है और अपने बेड पर लेटने लगता है। तभी उसे याद आता है कि वो अपने रूम में ताला खोल कर आया था। वो जल्दी से उठता है और लाइट ऑन करता है और अपने रूममेट के बेड पर देखता है तो वहाँ कोई भी नहीं होता है, जबकि उसके रूममेट वगैरह तो सारे घर जा रखे थे। तो वो आवाज किसकी थी? गाइज मुझे ये वीडियो बिल्कुल समझ में नहीं आई। पता नहीं ये कोई लड़की है जो ब्लैक मैजिक कर रही है या फिर किसी लड़की का भूत है। ये लोगों का कहना है कि ये एक शमशान घाट है एंड ये लड़की यहाँ पर फ्रिक्वेंटली दिखाई देती है, लेकिन अगर कोई पास जाता है तो ये सडनली गायब हो जाती है। अब पता नहीं ऐसा सच में है कि नहीं, वीडियो देखो आप।
जापान में एक स्कूल था जहां पर एक लड़की ने सुसाइड कर लिया था एंड इस इंसिडेंट के बाद वो स्कूल बंद हो गया था और अब वो स्कूल एक खंडर में बदल गया है। वहां के आसपास के लोगों का कहना है कि रात को उस स्कूल से चिल्लाने की आवाजें आती हैं, कोई छत पर ऐसे भाग रहा होता है और कई लोगों ने तो उस आकृति को दूर से देखा भी है। तो वहीं पे एक बंदा होता है, उसको चुल होती है कि भाई वहां पे कोई भूत वगैरह नहीं है, मैं आपको जाके दिखाऊंगा और वहां की वीडियो भी रिकॉर्ड करके लाऊंगा। तो वो बंदा स्कूल पहुंच जाता है एंड ग्राउंड फ्लोर पे तो कुछ भी नहीं होता है। वो जैसी फर्स्ट फ्लोर पे पहुंचता है, वहां पे जो उसे दिखता है ना भाई, आप खुद देख लो। ये स्टोरी सुनकर ना भाई मेरा दिमाग फट गया था। तो राजेश नाम का लड़का था, वो उत्तर प्रदेश के मऊ गांव से बिलोंग करता था। तो उसके गांव में बहुत समय से खेती नहीं हुई थी, करीब 4-5 साल से। तो जो राजेश था वो पिछले 1 साल से अपने खेत में ही खेलने जाया करता था और गांव के और लोग भी आते थे। ठंड का टाइम था और 6-6:30 बजे अंधेरा हो जाता था। तो वो एक दिन खेत से खेल कर आ रहा होता है एंड वो अपना फोन भूल जाता है। वहाँ पर वो दोबारा वहाँ खेत में अपना फोन लेने जाता है एंड वहाँ वो अपनी मम्मी को देखता है। तो वो उससे बार बार पूछती है कि बेटा तू कुछ खाएगा, तू भूखा होगा, कुछ खा ले। एंड वो उसके सर पर बार बार ऐसे हाथ से सहला भी रही थी जैसे किसी बच्चे की केयर करते हैं वैसे। राकेश के पापा और बहन उसे ढूंढने आ जाते हैं कि इतनी रात हो गई है, राकेश अभी तक घर वापस नहीं आया है। राकेश जैसे ही अपनी पापा और बहन को देखता है, उसकी मम्मी वहाँ से गायब हो जाती है। राकेश अपने घर आ जाता है और ये चीज अपनी दादी को बताता है। तो दादी बोलती है कि वो एक गर्भवती महिला का भूत था जो कि उसका रूप ले लेती है, जो तुमसे सबसे ज्यादा प्यार करता है और वो तुम्हें अपना बच्चा मान के तुम्हारी केयर करने लगती है। भाई साहब ऐसा भी कुछ होता है क्या? तो ये हॉरर स्टोरी मेरे एक सब्सक्राइबर की है। तो ये बात 2019 की है। तब शिवम के पापा काम से बाहर गए होते और शिवम की मम्मी वो उस दिन किचन में थे। तो इनका जो किचन था उसके पैरेलल में इनका वॉशरूम था एंड वॉशरूम का जो दरवाजा था वो किचन से क्लियर दिखता था। तो रात को शिवम की मम्मी रोटी बना रही होती है किचन में और शिवम उनके साथ ही खड़ा था, बात कर रहा था। तभी उसकी बहन बहुत तेज भाग कर आती है एंड बाथरूम का दरवाजा खोलती है और अंदर घुस जाती है। मम्मी और शिवम बात कर रहे थे। शिवम तभी बोलता है कि मम्मी नैना इतनी तेज बाथरूम भाग के क्यों गई है? तो मम्मी बोलती है शायद जल्दी में होगी और वो दोनों इस चीज को इग्नोर कर देते हैं और करीब 25 मिनट हो जाते हैं। शिवम बाथरूम की तरफ जाता है चेक करने के लिए और दरवाजा खोलता है तो दरवाजा खुला होता है और अंदर कोई भी नहीं होता है। शिवम बहुत ज्यादा घबरा जाता है क्योंकि उसने अपनी बहन को आंखों से देखा था बाथरूम के अंदर जाते हुए। तो शिवम जल्दी से बेडरूम में जाता है और वो देखता है कि उसकी बहन वहाँ पर सो रही है। वो तुरंत अपनी बहन को उठाता है और उससे पूछता है कि क्या तुम अभी बाथरूम गई थी? तो वो मना कर देती है। अब सवाल ये है कि बाथरूम में गया कौन था? क्या वो कोई छलावा है या फिर ऐसी कभी कभी वहम हो जाता है? ये वीडियो बहुत ही ज्यादा डिस्टर्बिंग है, तो अगर रात में देख रहे हो तो लाइट जला लेना। तो एक अननोन हाईवे था एंड मुझे नहीं पता कि वो हाईवे कहाँ पर, मतलब लोकेशन क्या थी उसका कोई आइडिया नहीं है। तो वहां पर बहुत ज्यादा ट्रैफिक लगा होता है एंड गाड़ियों का जाम लग रखा होता है बहुत लंबा। तो लोग काफी परेशान हो रखे थे और रात का भी समय था। तो एक वहां पर गाड़ी खड़ी थी एंड उसके शीशे के आगे कुछ ऐसा आ जाता है जिसे भाई देखकर आप सच में डर जाओगे। वीडियो देखो आप। ये वीडियो सच में बहुत ज्यादा क्रीपी है, सोचने में भी डर लगता है। तो ये वीडियो स्पेशली बाइकर्स के लिए है, तो ध्यान से देखना। तो वेट्स मोनो नाम का एक क्रिएटर है जो कि रात को अपने दोस्तों के साथ बाइक राइडिंग कर रहा था एंड उसके दोस्त थे वो उससे काफी आगे निकल चुके थे। वेट्स मोनो पीछे पीछे आ रहा था और जस्ट वो शमशान घाट को क्रॉस करता है, तभी उसके गोप्रो में कुछ ये रिकॉर्ड होता है। वीडियो देखो आप। इस वीडियो को देखने के बाद ना एक डर बैठ गया है कि कार वॉशिंग के टाइम पे कभी भी कार के अंदर नहीं बैठूंगा मैं। तो एक आदमी था, वो अपनी कार वॉश कराने कार वॉशिंग सेंटर में आया होता है। तो वैसे जब गाड़ी धुल रही होती है तो मैक्सिमम लोग गाड़ी से बाहर उतर जाते हैं, लेकिन ये आदमी अपने छोटे से बेटे के साथ आया होता है एंड उसे एक नया एक्सपीरियंस कराना चाहता था कि अंदर से कार वॉशिंग लगती कैसे है। वीडियो देखो आप। अब मुझे नहीं पता कि उस कार वॉशिंग सेंटर में कोई भूत प्रेत का साया था या फिर इस आदमी की गाड़ी में पहले से ही कोई नेगेटिव एनर्जी थी। गाइस, जब मैं हॉस्टल में था तो मेरे साथ एक हॉरर इंसिडेंट हुआ था एंड अभी जो आप वीडियो देखने वाले हो वो उस इंसिडेंट से रिजेंबल करती है। तो हुआ ये था कि एक बार हमारे हॉस्टल में वोल्टेज बहुत कम आ रही थी। तो मेरे रूम का जो पंखा था वो बहुत धीरे चल रहा था एंड सारे बच्चों ने फ्लोर की लाइट जला रखी थी। तो मैंने सोचा कि मैं फ्लोर की लाइट्स बंद कर देता हूँ एंड इस वजह से मेरे रूम का पंखा तेज चलने लग जाएगा। मेरा रूम था 4th फ्लोर पे एंड मैंने फर्स्ट फ्लोर से शुरू करा एंड जैसे ही
मैं 3rd फ्लोर पे पहुंचा तो उसके वॉशरूम से अजीब सी आवाज आ रही थी गुर्राने की, एंड मैं श्योर था कि ये किसी लड़के की आवाज नहीं है। मैं जल्दी से सीढ़ियों से 4th फ्लोर की तरफ भागा एंड सडनली मेरे आगे मेरा रूममेट आ गया था। एंड उस टाइम जो मुझे फील हुआ और झटका लगा भाई डर की वजह से ना, वो आप इस वीडियो में फील कर सकते हो। वीडियो देखो आप। गाइस, इस वीडियो को देखने के बाद आप छोटे बच्चों से डरने वाले हो। तो एक फैमिली थी, उनका एक ही बेटा था एंड वो करीब 3-4 साल का होगा एंड वो अपना ज्यादातर समय अकेले ही बिताता था। तो एक दिन उस बच्चे की मम्मी अपने बेडरूम में बैठी होती है एंड दूसरे कमरे में उसका बेटा अकेला होता है एंड वो किसी से बात कर रहा होता है। ये चीज उसकी मम्मी सुन रही होती है एंड वो बहुत ज्यादा घबरा जाती है क्योंकि उन्हें पता था कि दूसरे रूम में कोई भी नहीं है। इसलिए वो अपने बेटे को आवाज लगाती है एंड इस वाले रूम में बुला लेती है। एंड जब उनका बेटा इस रूम में आ रहा होता है उस टाइम कैमरे में जो रिकॉर्ड होता है ना भाई फट के हाथ में आ जाएगी। वीडियो देखो आप। Lily, come here. Lily, who are you playing with? What are you doing? इस वीडियो को देखने के बाद मुझे नहीं लगता कि कोई भी अकेले अपना बर्थडे सेलिब्रेट करना चाहेगा। तो एक फैमिली थी, उनकी 2 बेटियां थी, एक छोटी और एक बड़ी। तो जो छोटी वाली थी वो बहुत ही ज्यादा प्यारी थी एंड उसकी जो मम्मी थी वो उनसे बहुत ज्यादा प्यार करती थी। किसी वजह से उस लड़की की अनवांटेड डेथ हो जाती है एंड उसकी मम्मी बिल्कुल सदमे में चली जाती है। लेकिन उसकी मम्मी उसका बर्थडे हर साल सेलिब्रेट करती थी एंड वो वीडियो भी रिकॉर्ड करती थी। लेकिन इस बार वीडियो में कुछ ऐसा रिकॉर्ड हो जाता है जिसे देखने के बाद आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। वीडियो देखो आप। इमेजिन करो कि आप हॉस्पिटल में हो और आप अपने बेड पर रेस्ट कर रहे हो एंड आपके घर वाले या आपके चाहने वाले आपको देखने आए हैं और वो आपकी ऐसी वीडियो रिकॉर्ड कर रहे होते हैं और सडनली उनके फोन में कुछ ऐसा कैप्चर हो जाए जो कि बहुत ज्यादा डरावना हो, तो आप क्या करोगे? वीडियो देखो आप। भाई ऐसा कुछ कभी आपके साथ हुआ तो आप क्या करोगे? कमेंट्स में जरूर बताना।